ओए, ये क्या बदतमीजी है? सारे कपड़े गंदे कर दिए। सारे वो चाय के अंदर। क्या बोलना चाह रहा है तू? एक तो हमारे कपड़े गंदे कर दिए। ओ भाई साहब, कैसे बंदे काम पर रखे हुए हैं? साहब आप 1 मिनट मेरी बात सुनो। रुको 1 मिनट यार, इससे पूछें तो सही है क्या कहना चाह रहा है। छोड़ यार, चल दूसरे होटल से चाय पीते हैं। साहब आपकी चाय में जहर मिला हुआ था। मालिक आप सच सच बताओ, चाय में जहर था ना? ओए, तू नौकर है, नौकर की तरह रहे, चल अपना काम कर। हाँ मालिक मैं नौकर हूँ। आपको अपने माँ बाप की कसम है, उसमें जहर था कि नहीं? चलो यार। रुको 1 मिनट मुझे बात करने दो। चुप खड़ा रहे हरामखोर। भाई साहब, क्या तुमने मेरी चाय में कुछ मिलाया था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया। मालिक आपका भी परिवार है, आपको किसी की जिंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं। आप इन्हें सच सच बता दीजिए ना, क्या बात है? कौन सी बात? साहब मेरी आंखों के सामने। एक बात सुन, राइट वाले कप में ये मिला दे। ये क्या है? अरे ये काम करने के ना मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? 5 लाख से तो मेरी दुनिया बन जाएगी। भाई ये मुझे जहर लग रहा है, अगर वो बंदा मर गया तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे यार तू टेंशन ना ले, ये जहर ना 2 घंटे के बाद असर करता है, तब तक वो घर में ही होगा। देख यार, बस मेरा नाम नहीं होना चाहिए। यार तू टेंशन ना ले। साहब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो वो देखें, कैमरा लगा हुआ है, आप खुद जाकर देख लीजिए। मुझे तो इस बात की शर्म आ रही है कि मैं ऐसे बेईमान मालिक के पास काम कर रहा हूँ। वो 5 लाख भी इसकी जेब में है और जिस अखबार के कट में जहर लेकर आया था वो भी काउंटर पर पड़ा है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो जो आपके साथ बंदा आया है ना, वो इसमें जहर लेकर आया था। शर्म नहीं आती तुझे? सॉरी साहब, मुझे माफ कर दें। उस्मान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे जहर देने की कोशिश की हो। यार तू सही कह रहा है, मैं भला आपको जहर क्यों दूंगा? ये झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? बकवास बंद कर। लिमिट में रहे। और हाँ, कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी तुझसे, वो तो तेरा बाप और मेरा बाप भाई होने की वजह से अभी तक जायदाद एक साथ पड़ी थी, इसलिए वो मैं जायदाद हासिल करने के लिए तुझसे प्यार से पेश आता था। अरे तू इतनी घटिया सोच रखता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो रुक, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। अरे मरे तो नहीं हो ना, जिंदा खड़े हो, क्यों पुलिस को कॉल कर रहे हो? ये तो पता चलेगा, मेरे पास सारे सबूत खड़े हैं। मोबाइल इधर दिखा। पीछे हट। साहब मेरी बात सुनिए। माफ कीजिए भाई, शुरू में मैंने आपके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा। अभी मैं जिंदा हूँ ना, तो सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। साहब मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज अदा किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी सिचुएशन में ऐसी दिलेरी के साथ ये करना कोई आसान बात नहीं। साहब आप एक मेरी बात मानोगे? हाँ जी बताओ। साहब मैं चाहता हूँ ये मेरी वजह से जेल ना आ जाएं, इनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। प्लीज आप पुलिस को कॉल ना करें, इन्हें माफ कर दें। देखो भाई, तूने मेरी जान बचाई है, मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ। इन्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करता, लेकिन इसे कहो कि मेरी नजरों से निकल जाए। आज के बाद ना इसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। प्लीज कजन, मुझे माफ कर दें। देखो तुम्हारी मेहरबानी होगी, मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वो आपका कजन है, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों करना चाहता था? देखो भाई, ये मेरे ताया जी का बेटा है। सारी जिंदगी मेरे वालिद और ताया जी ने एक ही घर में गुजारी। उनके जाने के बाद
मैं तो उन्हीं रिश्तों का भरम रखते हुए इसके साथ फर्क नहीं रखता था। लेकिन आज के दौर में ना कोई कितना ही करीबी क्यों नहीं, पैसे और जायदाद की लालच में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो रिश्ते नातों का वजूद ही नहीं जानता। भाई मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, लोग पैसे की खातिर इतनी हद तक गिर जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला इंसान के नसीब में जो लिख देता है मिलता सिर्फ वही है। ये तो हम इंसानों की हवस ही है जो पैसे और जायदाद की लालच में इंसान इंसानियत से भी गिर जाता है।